हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। पिछली वीडियो में हमने कार्तिकेयपुर राजवंश किया था। आज हम देखेंगे उसके आगे की कड़ी, जिसमें हमें पढ़ना है कत्यूरी वंश। ठीक है, तो कहा जाता है कि कार्तिकेयपुर वंश की एक शाखा ही कत्यूरी वंश है। ठीक है, कत्यूरी वंश ही कार्तिकेयपुर वंश है और कार्तिकेयपुर वंश ही कत्यूरी वंश है। ठीक है, जो हमें अजय सिंह रावत, यशवंत कटोच की बुक्स से पढ़ने को मिलता है। बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश की जो पहली राजधानी थी वो थी कार्तिकेयपुर, और कार्तिकेयपुर से उनकी राजधानी चेंज हुई बैजनाथ 1040 या 50 ईस्वी के आसपास। यहाँ बैजनाथ से ही कत्यूरी वंश की स्थापना होती है या शाखा आगे बढ़ती है, कहानी शुरू होती है यहाँ से कत्यूरी वंश की। अब बात करते हैं कि ये राजधानी किसने चेंज करी, तो इसके लिए हमें 3 राजाओं के नाम मिलते हैं, सुभिक्ष राज, नरसिंह देव और अशांति देव। तो यशवंत कटोच जी कहते हैं कि ये राजधानी सुभिक्ष राज, जो कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतिम राजा या हम कह सकते हैं सौलौडादित्य वंश के अंतिम राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ स्थानांतरित करी। लेकिन कुछ लोक गाथाएं और जागर हमें ये बताते हैं कि ये राजा नरसिंह देव या अशांति देव हो सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं ये जगह ये बोला जाता है कि जो कत्यूरी वंश है उसके संस्थापक अशांति देव है। इसलिए ये कहा जाता है कि बैजनाथ राजधानी अशांति देव ने स्थानांतरित करी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कत्यूरी शब्द किसने दिया। तो सबसे पहले एटकिंसन साहब ने कत्यूरी वंश कहा, इन्हें कत्यूरी वंश कहा, या सर्वप्रथम कत्यूरी शब्द का प्रयोग एटकिंसन ने किया। ठीक है, कत्यूरी वंश को मध्यकालीन कुणिंद कहा जाता है। ठीक है, कत्यूरी वंश को मध्यकालीन कुणिंद कहा जाता है और यह वाक्य कटोच का है, यशवंत कटोच का। ठीक है, कत्यूरी वंश के संस्थापक अशांति देव को माना जाता है, और पाली पछाऊ वंशावली, जो कत्यूरी वंश की एक शाखा है, की वंशावली के अनुसार इस वंश के संस्थापक अशांति देव हैं। कत्यूरी वंश के आदि पुरुष शालिवाहन को माना जाता है, और ये वाक्य बद्रीदत्त पांडे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शालिवाहन कत्यूरी वंश के आदि पुरुष, और यही शालिवाहन कार्तिकेयपुर राजवंश के भी आदि पुरुष माने जाते हैं। पाली पछाऊ से मिली वंशावली के अनुसार कुछ शासकों के नाम देखते हैं। तो सबसे पहले जो नाम एक आता है वो है अशांति देव, जिसे कत्यूर घाटी में अशांति देव वंश या कत्यूरी वंश का संस्थापक माना जाता है। दूसरा आता है वासुति देव, उसके बाद गुराग देव, उसके बाद गजब राही और उसके बाद अजब राही। ठीक है, अशांति देव, वासुति देव, गुराग देव, गजब राही, अजब राही। अजब राही के 2 पुत्र होते हैं, सुजान देव और एक प्रीतम देव। प्रीतम देव का पुत्र होता है धामदेव, और प्रीतम को पृथ्वी पाल भी कहते हैं। ठीक है, जिनकी पत्नी होती है जिया रानी। ठीक है, और इनका पुत्र धामदेव या धालुसाही भी इसे कहते हैं, धामुसाही। इधर सुजान देव का पुत्र होता है वीर देव, इसे वीरम देव भी कहते हैं। कई जगह इसे ब्रह्मदेव भी कहा गया, जो कत्यूरी वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, और इसने अपनी मामी से विवाह किया, जिनका नाम था तिलोत्तमा देवी। ठीक है, कहा जाता है, जागरों में और सुनने में मिलता है कि इन्होंने अपनी मामी से विवाह किया, शादी की। तो यह है पाली पछाऊ से मिली वंशावली के अनुसार। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं कत्यूरी वंश के स्रोत की, जहां से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इनके कुछ अभिलेख मिले हैं, 3 अभिलेख मिले हैं। एक कुलसारी मूर्तिलेख चमोली से,
एक बाड़ादित्य मंदिर लेक जो कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में है, ठीक है, और एक है बैजनाथ अभिलेख। पहले बात कर लेते हैं कुलसारी मूर्ति लेख चमोली में। तो ये महाराज जदपाल द्वारा निर्मित है या बनाया गया है या इन्होंने लिखवाया है, ठीक है। कुलसारी मूर्ति लेख चमोली महाराज जदपाल का है और इन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण करा था, कुलसारी मंदिर का, ठीक है। इसमें इनकी पत्नी का नाम कसाणी देवी बताया गया है और ये जिस धर्म को मानते थे वो वैष्णव धर्म था। इन्होंने यहाँ लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित करवाई, ठीक है, और वैष्णव धर्म का था। बाकी जो जितने भी कत्यूरी शासक थे वो शैव धर्म के थे, यानी शिव को पूजने वाले, ठीक है। और इस मूर्ति लेख में कातियूर शब्द का प्रयोग किया गया है। कत्यूरी के लिए कातियूर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं बाड़ादित्य मंदिर जो कटारमल मंदिर अल्मोड़ा में है। यहाँ से हमें 3 अभिलेख मिले हैं, 3 छोटे छोटे अभिलेख मिले हैं और ये जो अभिलेख हैं ये कटारमल देव के हैं जो एक कत्यूरी शासक है। इस अभिलेख से हमें 2 राजाओं के बारे में पता चलता है, कटारमल और जतपाल देव, या इसको जदपाल कहा गया या जतपाल कहा गया, ठीक है। ये 2 नाम मिलते हैं हमें, जदबाल या जदपाल, ये एक ही शासक है और इन दोनों से हमें इनका समय के बारे में पता चलता है। कटारमल 1100 से 1200 के बीच और जदपाल 1200 ईस्वी के बीच, ठीक है। अब चलते हैं आगे बैजनाथ अभिलेख की ओर। तो जो बैजनाथ अभिलेख है हमारा, उसमें कत्यूरी वंश के लिए बैजनाथ कार्तिकेयपुर वंश का प्रयोग किया गया। इस शब्द का प्रयोग किया गया, किस शब्द का? बैजनाथ कार्तिकेयपुर वंश का, ठीक है। ये कहाँ है हमारा? कत्यूर घाटी में। और इसमें जो संस्थापक बताया गया है वो अशांति देव बताया गया। अशांति देव की जो पहली राजधानी बताई गई है वो जोशीमठ है और इसके बाद स्थानांतरित जो राजधानी द्वितीय है वो हमारे पास बैजनाथ है। पहली जोशीमठ के आसपास कहीं कार्तिकेयपुर जो थी पहले से हमें पता है, और दूसरी कौन सी है? बैजनाथ। इनके अलावा एक और राजधानी का उल्लेख मिलता है ढिकुली, जो इनकी शीतकालीन राजधानी थी, ठीक है, शीतकालीन राजधानी। अब आगे देखते हैं एक और कत्यूरी शासक के बारे में, प्रीतम देव या पृथ्वीपाल, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है राय पिथोरा, ठीक है। इनके पत्नी का नाम था जिया रानी, इनकी पत्नी थी, और इनके पिता थे अमर सिंह पुंडीर। जिया रानी के पिता का नाम क्या था? अमर सिंह पुंडीर, और ये हरिद्वार में शासन करते थे, ठीक है। जिया रानी के पति का नाम क्या है? प्रीतम देव, जो कत्यूरी शासक है। इन्हें पृथ्वीपाल और राय पिथोरा भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके पिता क्या है? अमर सिंह पुंडीर, ठीक है। जिया रानी को कुमाऊं की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने एक युद्ध लड़ा, रानी बाग युद्ध, जो तैमूरलंग और जिया रानी के बीच में हुआ। तब से यहाँ रानी बाग में जिया रानी मेला लगता है। कहाँ? रानी बाग में। रानी बाग युद्ध किसने लड़ा? जिया रानी ने। किसके साथ? तैमूरलंग के साथ। जिया रानी मेला कहाँ लगता है? रानी बाग में। जिया रानी के पुत्र हुए धामदेव, और इसे धुलासाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुलासाई या धामुसाई, ठीक है। मैंने पीछे बताया था ना आपको, धामदेव, इसे क्या कहते हैं? धुलासाई या धामुसाई। और इसका एक पुत्र हुआ मालूसाई, ठीक है। आपने मालूसाई और राजूला की प्रेम कहानी तो सुनी होगी, प्रीतम भरतवाण का बहुत ही अच्छा एक गाना है। तो किसका पुत्र था धुलासाई? जिया रानी का और प्रीतम देव का। प्रीतम देव को राय पिथोरा कहा जाता था और इसने पिथौरागढ़ की स्थापना करी। आधुनिक पिथौरागढ़ की स्थापना करी किसने? प्रीतम देव ने, ठीक है। एक और अच्छा फैक्ट है हमारे पास, 1398 में तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण करा, ठीक है। और इस युद्ध में प्रीतम देव ने अपने
भतीजे ब्रह्मदेव को सहायता के लिए भेजा। ठीक है, हरिद्वार पर आक्रमण किया किसने? तैमूरलंग ने। और सहायता के लिए किसे भेजा गया? ब्रह्मदेव को। ठीक है, तो प्रीतम देव, जिया रानी, अमर सिंह बुंडेर, इनसे प्रश्न बनते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं, आप लोगों को अच्छे से देखना है। जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने बताने की पूरी कोशिश करी है। इसमें एक चीज़ रह गई है कि जो जिया रानी है उसे बचपन में मौला देवी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? मौला देवी। चलो आगे चलते हैं। अगला जो शासक हमें कत्यूरी वंश को देखने को मिलता है वो है ब्रह्मदेव। इसे अंतिम कत्यूरी शासक कहा जाता है। ठीक है, अंतिम कत्यूरी शासक कहा जाता है और इसने सुई के किले का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसे एक अत्याचारी शासक या राजा बताया गया। इसके अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे वीरदेव, वीरमदेव। ठीक है, जागरों में और लोक गाथाओं में इसे वीरदेव या वीरमदेव भी कहा जाता है। ये कत्यूरी वंश का अंतिम शासक था। अब देखते हैं कत्यूरी वंश आगे चलकर मध्यकाल में ये अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, बंट जाता है। तो ये जिस राजा के समय होता है उस राजा का नाम है वीरदेव या वीरमदेव। इसके बाद कत्यूरी राज्य अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसकी प्रमुख शाखाओं के बारे में देख लेते हैं। तो पहली जो शाखा है वो है काली कुमाऊं और दूसरी शाखा है पाली पछाऊं, जहाँ से हमें वंशावली मिलती है। और इन वंशावलियों में दो राजाओं के नाम मिलते हैं, गुर्जर देव और सुधर देव। गुर्जर देव को पाली पछाऊं में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने यहाँ पे एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। ये जो पाली पछाऊं शाखा है ये रामगंगा घाटी में स्थित है। रामगंगा घाटी में स्थित है। अगली जो शाखा है हमारे पास वो है डोटी। और डोटी में जिन राजाओं का राज्य था या जिन्होंने स्थापना करी वो मल्ल वंशीय थे। इसके बाद हमारी अगली शाखा है बारामंडल, जो डोटी के नज़दीक ही स्थित थी। इसके बाद जो अगली शाखा है वो सोर, जो वर्तमान पिथौरागढ़ के आसपास स्थित थी। ठीक है, वर्तमान पिथौरागढ़ के आसपास स्थित थी। अगली जो शाखा है वो है आसकोट, जिसमें रजवार वंश के शासक राज्य कर रहे थे और उनमें प्रमुख है अभयपाल और नागमल। इन दो राजाओं का नाम यहाँ देखने को मिलता है। अगली जो हमारे पास शाखा है वो सिरा, और यहाँ के राजाओं को रैंका राजा कहा जाता था। ये पिथौरागढ़ और नेपाल के मध्य स्थित थी, या दोनों में इसका क्षेत्र आता था। अगली जो शाखा है वो है कत्यूर घाटी यानी बैजनाथ, और बैजनाथ में हमारे अशांति देव के वंशज राज्य कर रहे थे। ठीक है, अगले दो फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम नेपाल के राजाओं द्वारा कत्यूरी राज्य पर अधिकार और आक्रमण की बात करेंगे। पहला जो आक्रमण होता है वो 1191 में नेपाल राजा अशोक चल ने किया है। ठीक है, और कत्यूरी राज्य के कुछ भागों पे अधिकार कर लेता है। 1191 में अशोक चल द्वारा कत्यूरी राज्य पर आक्रमण और कुछ भागों पर अधिकार। इसके बाद हमें बागेश्वर ताम्र लेख से पता चलता है कि 1223 में दुलू के राजा कालचर देव द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण यानी कत्यूरी राज्य पर आक्रमण और उसके कुछ भागों पर अधिकार। दो राजाएं हैं, अशोक चल और कालचर देव। ठीक है, अशोक चल और कालचर देव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारे पास, कत्यूरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर है एटकिंसन। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, लोक गाथाओं में वसंत देव को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है वासुदेव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कत्यूरी मंदिर शैली किस वंश से प्रभावित थी? तो ये थी गुप्त वंश से। और कत्यूरी जो
मंदिर शैली है वो दो प्रकार की है, एक नाग शैली और एक कत्यूरी शैली। और जो कत्यूरी शैली है वो गुप्त वंश से प्रभावित थी। ठीक है। दूसरा जो अगला प्रश्न है हमारे पास वो है कत्यूरी वंश की वंशावली कहाँ से मिली। तो ये हमें मिली उसकी पाली पछाऊ शाखा से। कहाँ से मिली? पाली पछाऊ शाखा से। जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर है निम्बरदेव। ठीक है, इसका सही आंसर है निम्बरदेव। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जो कत्यूरी वंश है और कार्तिकेयपुर राजवंश है वो एक ही है। ठीक है, हम पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुके हैं और कई लेखकों ने भी बताया है कि वो एक ही है, लेकिन अलग अलग राजधानी होने के कारण उनके नाम अलग अलग हो गए। और ये नाम भी किसने दिए? हमारे लेखकों ने। ये कहीं लिखा नहीं है। कार्तिकेयपुर में राजधानी थी इसलिए उसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया, और कत्यूर घाटी में राजधानी थी इसलिए उसको कत्यूरी वंश कहा गया। आगे के दो प्रश्न और देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, केदारनाथ मंदिर किस शैली का मंदिर है? तो ये कत्यूरी शैली का मंदिर है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर किस शैली का मंदिर है? कत्यूरी शैली का मंदिर है। अगला प्रश्न है कत्यूरी शासनकाल में भूमि मापन के लिए कितनी विधियां थी? तो दो थी। कौन कौन सी? द्रोणवापम और नाली। द्रोणवापम और नाली। इस वीडियो में हमने कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कार्तिकेयपुर राजवंश, पौरव वंश, कुलिंद वंशों के बारे में जाना। आगे आने वाली वीडियो में हम चंद वंश के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। अब आप लोगों को यदि मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच।